Okay, so now the session is getting recorded. Okay, am I audible? Kindly confirm am I audible? Okay, cool. So देखो फर्स्ट पॉइंट द फर्स्ट पॉइंट वाज थीम्स एंड स्टोरी मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड जो एक जिसका एक दो पॉइंट छूट गया है मैं इस फोटो को भेज दूंगा ग्रुप पर, ठीक है? एंड ये हाफ सिविलियन पे ऑलरेडी है, तो यू कैन चेक इट आउट, है ना? पर इसे अभी भी लिख लेना, ऐसा नहीं कि भैया भेज दोगे तो नहीं लिख रहे हम, लिख लेना। एंड जो कैमरा ऑफ करके बैठ गए ना ऑन कर लो, ठीक है? बार बार नहीं कहने वाला। ओके, सो सेंट्रल कैरेक्टर हो गया, देयर शुड बी नॉट डिस्पैरिटी हो गई, ठीक है? द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल सेगमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द स्टोरी। ऑल सेगमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द स्टोरी। So the next is uh, in reason part avoid introduction of main character unless necessary. In reason part avoid introduction of main character unless necessary. अभी बस लिखते जाओ, नहीं समझ में आ रहा लिखते जाओ, ठीक? The end should not be deliberate. The end should not be deliberate. नेक्स्ट पॉइंट इज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली रिपीटर्स गलती करते हैं, डू नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम इफ यू डू नॉट परसीव इट। अगेन, डू नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम इफ यू डू नॉट परसीव इट। हम जो अब ये पॉइंट बोलने वाला हूँ, दिस इज द, यू कैन से, गुरु मंत्र काइंड ऑफ थिंग, जो सबसे पेज के ऊपर लिख लेना। योर कैरेक्टर इज द रेप्लिका ऑफ योर पर्सनैलिटी। योर सेंट्रल कैरेक्टर इज द रेप्लिका ऑफ योर पर्सनैलिटी। Okay, so everyone is done with the notes and all. Are we on the same page, right? ठीक है, ठीक है। तो देखो, पॉइंट्स नोट्स आपके पास सारे आ चुके हैं। आई नो अभी ये सेंस नहीं बनाएंगे, बट अभी मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को करूंगा एक्सप्लेन, देन दे विल मेक सेंस। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी आप जाते हो तो आपको मिलते हैं, आपके पास टोटली होते हैं एक पिक्चर के लिए 4.5 मिनट। 30 मिनट, 30 सेकेंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ द पिक्चर एंड 4 मिनट्स फॉर राइटिंग डाउन द स्टोरी अराउंड इट, राइट? आई एम राइट? ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं कि सर स्टोरी तो हम लिख लेंगे, पिक्चर को कैसे ऑब्जर्व करना है? ठीक है, हम पे पिक्चर ही ऑब्जर्व नहीं होती है। उसके लिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट चीज स्टार्ट, कि हाउ टू ऑब्जर्व अ पिक्चर। इज माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल और नॉट? कैन यू प्लीज कंफर्म मी? ओके, इज माई स्क्रीन इज विजिबल? कूल। सो क्या आप सभी को ये वाली पिक्चर दिख रही है? ओके, सो देखो, ये ना बहुत ध्यान से सुनना। रिकॉर्डिंग शायद अगर लाइक सब चीज काम कर रही होगी, मैंने टेस्टिंग नहीं की है तो मिल जाएगी, नहीं तो पर आप ध्यान से सुनना, ठीक है? द थिंग इज, जब भी कोई आपके सामने पिक्चर आए, अभी ना स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार सर दिस इज वेरी टाइम टेकिंग, बट 30 सेकंड्स में इतना सब कैसे हो सकता है? बिलीव मी, जैसे ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे इस वे में, देन आप ये पिक्चर, किसी भी पिक्चर को 30 सेकंड से कम में भी ऑब्जर्व कर लोगे, ठीक है? और इसी वे में ऑब्जर्व कर लोगे। तो इसे अच्छे से सुनना। ऑलवेज डिवाइड योर पिक्चर इन 5 पार्ट्स, ठीक है? ओके, अब आपने पिक्चर को कर लिया 5 पार्ट में डिवाइड। सर 5 पार्ट कौन से है? तो चार ही है। फर्स्ट, सेकंड, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, राइट? ओके, थर्ड, फोर्थ, ठीक है? ये हो गए 4 पार्ट, और पांचवा पार्ट होता है ये।
ये पूरी पिक्चर, दिस इज द फिफ्थ पार्ट, राइट। अपनी पिक्चर को अपने माइंड में करना है, ऐसा नहीं वहां पे कॉपी पेन नहीं कर सकते ना, तो अपने दिमाग में, इन योर माइंड, डिवाइड योर पिक्चर इन 5 पार्ट्स। सबसे पहले पहले पार्ट को ऑब्जर्व करो, सिर्फ पहले पार्ट को, भूल जाओ दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पार्ट है, सिर्फ पहले पार्ट को ऑब्जर्व करो। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक थोड़े से ओल्ड एज के अंकल टाइप है, एंड ही इज वियरिंग ग्लासेस काइंड ऑफ थिंग। उनका पहनावा कुछ कुछ गाँव में अगर मैं देखा जाए तो उनका पहनावा कुछ अमीर काइंड ऑफ लोगों जैसा लग रहा है। हाथ में छड़ी पकड़ रखी है, ठीक है, हाथ में छड़ी पकड़ रखी है, चश्मा पहन रखा है, पगड़ी पहन रखी है, एंड पहनावा अच्छा है, यानी मे बी ही कैन बी सरपंच, बट हाँ, पहनावा अच्छा है, ओके। मूड इनका हम कह सकते हैं, मूड इज काइंड ऑफ न्यूट्रल या हैप्पी काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, राइट। पीछे एक तंबू दिख रहा है, तंबू ऐसा लग रहा है कि टेम्परेरी काइंड ऑफ है, यहाँ से बांध रखा है, ठीक है, ऐसे ही ऑब्जर्व करना जैसे मैं बोल रहा हूँ, थिंक आउट लाउड काइंड ऑफ थिंग। जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही करना है, ठीक है। एक बंदा दिख रखा है, फॉर्मल शर्ट्स पहन रखे हैं, मस्त लाइक फॉर्मल कपड़े हैं इसके, मूड हैप्पी है इसका, एंड वेल ड्रेस्ड है, बाल भी एकदम अच्छे से हो रखे हैं इसके। इसके बगल में एक महिला है, महिला नर्स की ड्रेस में है, उनने एक नोटिस लाइक कुछ पेपर पैड काइंड ऑफ थिंग पकड़ रखी है, नर्स का अटायर है इनका, एंड शी इज ऑल्सो हैप्पी। एंड इनके भी पीछे एक टेंट का कुछ रस्सी जैसा कुछ है। फर्स्ट पार्ट एनालिसिस कंप्लीटेड, नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। ओके, इस पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, एक अंकल है, अगेन ही इज ओल्ड, एंड उनने उनके बाल आधे नहीं है, आधे बाल है उनके, दैट मीन्स ही इज अबव 55 के अराउंड। देन एक और अंकल है, अगेन उनके भी बाल आधे हैं, अगेन ही मे बी अबव 55, बट या इनके इनके अटायर में डिफरेंस क्या है? अभी यहाँ पे अटायर नहीं दिख रहा तो उस चीज को छोड़ते हैं, बट हाँ इनका थोड़ा सा अटायर दिख रहा है, एंड ही इज वियरिंग समथिंग कोट काइंड ऑफ थिंग, एंड इनने पहन रखा है चश्मा, ठीक है, इसे इतना छोड़ते हैं। पीछे अगेन एक तंबू है इनके पीछे, तंबू इज टेम्परेरी, एंड जो रस्सी यहाँ जा रही थी वो फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट कर रही है। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। अगेन यहाँ पे एक डॉक्टर है, अच्छा हमने यहाँ पे इन अंकल को मिस कर दिया था, अगेन अंकल है, इनकी दाढ़ी है, लाइक इनके भी बाल ऐसे ही हैं, तो ये भी एज काइंड ऑफ है, अबव 40 वी कैन से। चश्मा इनने भी पहन रखा है, ठीक है, अगेन इनने भी कुछ कोट जैसा पहन रखा है, टाई वगैरह लगा रखी है। अब नाउ कम टू थर्ड पार्ट। ओह, थर्ड पार्ट में हमें एक बॉक्स दिखता है, कैन द पिक्चर बी जूम आउट? सॉरी यार, दिस कांट बी डन। क्यों, क्या हुआ, दिख नहीं रहा? इशू क्या है? माइक ऑन करो, बोलो, इशू क्या है आपको? Actually, it's not visible proper, sir. If it could be zoom, it will be really visible. नाउ? Okay, sir. नाउ राइट ना? ओके, थैंक्स। सो या वेयर आई वाज, या यहाँ पे कुछ बॉक्स टाइप दिख रहा है थर्ड पार्ट में, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। बॉक्स टाइप दिख रहा है, कोई तो डिवाइस है ये, मुझे कंफर्म नहीं है, बट या ये अंकल का अटायर देख के ऐसा कुछ लग रहा है यार, ये कुछ डॉक्टर काइंड ऑफ है, ठीक है, डॉक्टर काइंड ऑफ है, या कोई प्रोफेशनल बंदा है, रिसर्च काइंड ऑफ कर रहा है, या डॉक्टर काइंड ऑफ बंदा है, ठीक है, इस टाइप का सीन है। Sir, the thing is microscope, sir. क्या? Microscope. It could be microscope. हाँ, वो यू कैन, जूम ऑप्शन इज अवेलेबल इन द राइट। अच्छा, डिसेबल है बिकॉज मैंने पूरा जूम कर रखा है ना। एडिट मोड में जूम नहीं होता है, ठीक है, इस मेरे में तो नहीं हो रहा है एटलीस्ट, आई विल सी, ठीक है, बट अभी दिख रहा है ना क्लियर यार, ये बताओ। So now it is visible, sir. अच्छा, विज सभी को है ना, प्लीज एक बार कंफर्म करो यार, क्लियर है या नहीं। ओके ओके, थैंक्स। ओके, सो इट मे बी एनीथिंग यार, नॉट सर, नॉट सर इन, नॉट इन योर साइड, समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, माइक ऑन करो। राइट साइड में जूम ऑप्शन अवेलेबल है, आपकी साइड में नहीं है, बाकी अच्छा, बाकी लोगों से कह रहे हो, ठीक है, ठीक, ओके। तो सर ने बता दिया कि राइट साइड में जूम ऑप्शन अवेलेबल है, वहां से कर सकते हो, थैंक्स फॉर दैट। अभी पर आई होप कि दिख रहा है सबको, इश्यू ही नहीं है कुछ, नहीं दिख रहा तो जूम कर लो, कोई बात नहीं। ओके, कहाँ था मैं? थर्ड पार्ट पे, ठीक है। दिस कैन बी एनीथिंग एज पर योर ऑब्जर्वेशन, दिस कैन बी अ माइक्रोस्कोप, दिस कैन बी लाइक एनीथिंग, ठीक है, कोई भी डिवाइस हो सकता है। अगेन सर के टेबल पे डायरी पड़ी हुई है, एंड यहाँ पे किसी अंकल का तो हाथ है, ठीक है, अंकल ने कुर्ता काइंड ऑफ पहन रखा है या कुछ भी पहन रखा है, ओके। सो हमने कर लिया 1 2 3 पार्ट पे एनालिसिस। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, अगेन ओल्ड पीपल, ठीक है,
इनने चश्मा पहन रखा है, इनने कुर्ता काइंड ऑफ पहन रखा है, एंड इससे मे बी हम अनुमान लगा सकते हैं कि मे बी ही कैन बी अ गांव वाला पर्सन एंड मे बी ही कैन बी अ शहर वाला पर्सन। नाउ कम टू दिस पार्ट। अच्छा, पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं, मतलब ओपन ग्राउंड का एरिया है, इन्हें शूज वगैरह पहन रखे हैं प्रॉपरली, दिस इज गुड थिंग। एंड यहाँ पे एक अगेन एक अंकल आते हैं, इन्हें पगड़ी पहन रखी है, मूछ है उनकी मस्त जोश टाइप, ठीक है, और उन्हें लाइक फॉर उनने भी देखो इनकी ड्रेस और इनकी ड्रेस सेम है, देन इट कैन सिग्निफाई कि यार ये दोनों सेम पोजीशन के हो सकते हैं, दोनों ने टोपी पहन रखी है और किसी ने नहीं पहन रखी, ठीक है। सो इनका ये भी मे बी ये भी कुछ लाइक बड़े ओहदे पे ही है जहाँ पे भी है ये, एंड इनको देख के मुझे कंफर्म हुआ कि यार दिस इज अ दीज ऑल ओल्ड पीपल्स आर फ्रॉम विलेज, बिकॉज इस तरह का पहनावा मोस्टली होता है गाँव में, ठीक है। एंड इनका पूरा टायर हमें दिख चुका है कि यार इन्हें कोट वगैरह पहन रखा है, टाई वगैरह पहन रखी है, अगर इन पे कुछ रिपोर्ट काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। अब फिर इस पूरी पिक्चर को होल में एनालाइज करो, नाउ द फिफ्थ पार्ट, ये पूरा पांचवा पार्ट, ठीक है। अभी पांचवे पार्ट में पूरे में देखा जाए तो कुछ तंबू हैं, लोग बैठे हुए हैं फॉर्मल ड्रेस में, कुछ फॉर्मल ड्रेस में है, कुछ गांव के लोग हैं, बूढ़े लोग, ठीक है। समझ में आया कैसे एनालिसिस किया मैंने? समझ में आया? हेक्टिक लगा होगा, आई नो, बहुत 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 कम लोग ऐसे एनालिसिस करते हैं, बट या जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम इसमें बहुत बेटर बन जाओगे, एंड इस तरीके से एनालिसिस करोगे तो आई कैन गिव यू अश्योरेंस, ठीक, मैं अपने आप को तो अश्योरेंस दे ही सकता हूँ कि मैं ऐसे कभी भी किसी पिक्चर में कुछ भी चीज मिस आउट नहीं करता, क्योंकि जब वो बाद में डिस्कशन होता है ना, यार उसके हाथ में बैग दिखा तुझे, टेट से निकलते हैं ना, जब साइकोलॉजी टेस्ट से जब हम एसएसबी में बाहर जाते हैं तो अच्छा यार उसके हाथ में बैग था, नहीं वो बंदूक थी, नहीं वो कुछ और था, ऐसे डिस्कशन होते हैं, ठीक है। बट इस तरीके से प्रैक्टिस करना, आई नो अभी टाइम टेकिंग लगेगा कि यार सर एक पिक्चर को एनालिसिस करने में 2 मिनट लग रहा है, बट अभी अगर आप टाइम दोगे देन यू विल बी गेटिंग इट्स रिजल्ट आफ्टर, ठीक है। कि जैसे ही सब लोग मिस आउट कर रहे होंगे ना छोटी छोटी चीज, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कि यार 2 मिनट में एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एनालिसिस समझ में आया कैसे हो रहा है, समझे? ठीक है। अब यहाँ पे काम आता है अगेन लॉजिकल रीजनिंग का, सबके पास लॉजिकल रीजनिंग है, अब ये मत सोचना कि मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब अगेन मैं वो पिक्चर दिखाऊं, ठीक है। सो पिक्चर कहाँ गई, हाँ, अब मैं पिक्चर दिखाऊं तो आप यार हर कोई ये अंदाजा लगा पा रहा होगा कि अगर मैं इन्हें अब इफ एल्स लगाओ, अगर मैं इन्हें बना रहा हूँ रिसर्चर, तो भाई रिसर्चर को बूढ़े लोगों की क्या जरूरत है, रिसर्चर तो भाई कुछ खोदेगा वो देगा, तो व्हाट इज सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नर्स भी खड़ी है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इट कैन बी अ हेल्थ Second, केयर कैंप, हेल्थ केयर मेडिकल कैंप। कैंप, मेडिकल कैंप, या और क्या क्या हो सकता है, बताओ बताओ, आई एम वेटिंग फॉर आइडियाज, और क्या क्या हो सकता blood sample collecting, है? यस, ब्लड सैंपल कलेक्टिंग, और इट कैन बी अ कैंप जहाँ पे लोगों की आंखों का चश्मा वगैरह का ऐसा कुछ कैंप है, किसी कंपनी का प्रमोशन ब्लड काइंड ऑफ वगैरह आया उसकी जगह रिलीफ कैंप हो सकता है। रिलीफ कैंप हो सकता है, जैसे बट हाँ एक और मूवी चीज, से इस चीज को नोट आउट करना रिलीफ कैंप वाले को, ठीक है, रवि सर ने बुलाई, ठीक है, ये एक पॉइंट से रिलेटेड है, बताऊंगा, हाँ और कोई बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। actually I was not so Ravi sir was not audible to me, so that's why I अच्छा, asked. रवि सर वाज सेइंग दैट कि इट कैन बी अ फ्लड वगैरह आया तो रिलीफ कैंप हो रहा है, ठीक है। सो ऐसा था, ठीक है। अभी ना थोड़ा समझ में आया कि हाउ वी आर कनेक्टिंग थिंग्स विद ईच अदर, फुल बॉडी चेकअप, वेरी गुड, ठीक है। इस काइंड ऑफ ये कुछ काइंड ऑफ चीजें हैं कि कम्युनिटी चेक, कम्युनिटी हेल्थ केयर कैंप या ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो कैसे चीजों को हम एनालाइज करके प्रैक्टिकल या लॉजिकल वे में हम चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, मेडिकल एंड अवेयरनेस कैंप, राइट, है ना। कैसे हम चीजों को लॉजिकल वे में कनेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसे ब्लंटली कुछ नहीं कह रहे कि अच्छा एक नर्स दिखी तो हमने बोल दिया कि मेडिकल कैंप है वो है, समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। पिक्चर एनालाइज करना आ गया, सबको आ गया ना, कि कैसे एनालाइज करते हैं पिक्चर, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो अभी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि भाई आगे से जितनी भी पिक्चर देखोगे ऐसे ही ऑब्जर्व करने वाले हो, ठीक है, तभी कुछ फायदा होगा सेशन का, नहीं तो नहीं होने वाला है। प्रॉमिस करो, चलो कोई भी एक इमोजी उठाओ अपनी पसंद का अच्छा सा और प्रॉमिस करो। अच्छा, कूल, नाइस, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, थैंक्स। सो अभी हमने
हमने एक बहुत अच्छा पड़ाव पार कर लिया है, हमने पिक्चर ऑब्जर्व करना तो सीख लिया है भाई बहुत अच्छे से। एंड इससे हम बहुत लोगों से आगे निकल चुके हैं जिनको पिक्चर ऑब्जर्व करना अच्छे से नहीं आता है। अब आते हैं सर टैट कैसे लिखना है, पिक्चर ऑब्जर्व करना आ गया सर, पिक्चर या फिर स्टोरी कैसे लिखनी है, राइट। अब आते हैं अपने नोट्स पे। नोट्स अपने सामने रखो, अब जो जो मैं पॉइंट बोलूंगा उनको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब नोट्स को ना, अब वन लाइनर लिखा है अपने पॉइंट्स, इनको अब डेलिबरेटली लिखने की थोड़ा तेज तेज लिखना, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट लिखना, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट पढ़ो कोई, एक एक करके पॉइंट पढ़ो, एक पॉइंट पढ़ो कोई। Who is going to narrate? Themes of story must be practical. Okay. Sir, can you please give me your what is your name and entry? Bim sir. Sir, whom? You sir, you. So mine? Yeah. Sir, I'm going to AppKit entry and my SSB on second page, sir. Okay, you are serving personnel. Yes, sir. Oh, lagi sir. Okay. So Not so, sir. okay. So what was the first point? Themes of story must be practical. Okay. Themes of a story must be practical. अब देखो, कल जिन जिन महान लोगों ने सेशन अटेंड किया था उन्हें पता होगा कि हमने 3 वर्ड्स के ऊपर पूरी एसएसबी चलती है। यू मस्ट बी लॉजिकल, यू मस्ट बी ऑब्जर्वेशनल एंड यू मस्ट बी प्रैक्टिकल। अगर किसी बंदे की ये 3 चीजें, ये 3 वर्ड्स लाइन पे है ना कि यार तुम लॉजिकल हो, तुम प्रैक्टिकल हो, तुम ऑब्जर्वेशनल हो चीजों को लेके, ठीक है, देन योर एसएसबी इज अ केक वॉक। एसएसबी छोड़ो, हम यहाँ पे एसएसबी की बात ही नहीं करते, हम यहाँ पे लाइफ की बात करते हैं। योर लाइफ विल बी केक वॉक। आप लॉजिकली डिसीजन ले रहे हो, आप प्रैक्टिकली बातें कर रहे हो, आप ऑब्जर्वेशनल हो और चीजों को तब कनेक्ट करके चीज एक्शंस ले रहे हो, देन अगेन यू आर अ गुड मैन, इट शोज यू आर अ ग्रेट मैन, राइट। सो हमेशा आपकी स्टोरी भी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब आदमी लिख रहा है कि यार लिटरली ऐसी स्टोरीज आती हैं, मैं कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बना रहा हूँ, ऐसी स्टोरीज आती हैं, लोग लिखते हैं कि हाँ एक स्टोरी थी, नाम वाम तो नहीं ले रहा मैं, बट हाँ एक ऐसी स्टोरी आई थी, वो फ्रेशर था, उसने ऐसी स्टोरी लिखी, एक पिक्चर थी, उसमें एक बंदा बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ था, बस इतनी पिक्चर थी, ठीक है। वो लिखता है कि राम 25 सॉ चाइल्ड 18-year-old child standing in the top of a building and he was thinking that he is about to jump from the building. So Ram was like you can say 2 kilometers away from that child building, so he took a jump and catch the child वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ वो लिख रहा है भाई, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इस टाइप की स्टोरीज रियली में आती हैं, ठीक है। या बंदे लिखते हैं कि सबसे कॉमन बताता हूँ जो तुम्हें लगेगा प्रैक्टिकल है बट वो नहीं होती, कि यार जो मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि राम 18-year-old decided to become an IAS officer, then what he did is he used AI वगैरह वगैरह and he cleared his UPSC in first attempt, then वो IAS बन गया। भाई एक तो इतनी सी 10 लाइन की स्टोरी में तुमने उसे आईएएस बना दिया, एंड इज दिस इज प्रैक्टिकल अगर लॉजिकली देखा जाए तो, कि उसने छोड़े थोड़े बहुत स्टेप लिए, 10 लाइन की स्टोरी में वो आईएएस बन गया, इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल स्टोरी, ठीक है। लोग ऐसा लिखते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग एजेस में, एजेस जो लाइक एज डिफाइन करते हैं अपने कैरेक्टर्स की, उसमें बहुत गलती करते हैं। कैरेक्टर दिखा रखा है, लाइक उसकी जो 3 कैरेक्टर दिखा रहे हैं, कैरेक्टर दिखा रखा है वो, लाइक जो कैरेक्टर है फीमेल कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर, वो आराम से दिख रहा है वो 25 का ही होगा ज्यादा से ज्यादा। उसका बेटा को बना देते हैं 18 साल का, ठीक है। मतलब उनके माता और पिता है 25 साल के और बेटा है उनका 18 साल का, हाउ दिस इज पॉसिबल, ठीक है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। सो योर स्टोरी शुड बी प्रैक्टिकल एंड शुड बी लॉजिकल, ठीक है। जब भी कुछ लिखने जा रहे हो अपने आप से पूछो क्या मैं ये लॉजिकल चीज लिख रहा हूँ, क्या मैं ये प्रैक्टिकल चीज लिख रहा हूँ। अगर आंसर है हाँ तो लिखो, नहीं तो जय राम जी की और दूसरी थीम सोचो, ठीक है। अब ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ये अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना अपनी सारी स्टोरीज में जो भी आप लिखने वाले हो फॉर प्रैक्टिस पर्पस, राइट। सो या स्टोरी शुड बी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। समझ में आया सबको, समझे ना। नेक्स्ट पॉइंट सर बताइए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कहाँ गए एफकेट वाले सर। Emotions Am, and feelings should be there. am I audible? You know, Okay, am I audible guys? Okay, so yes शिव सर बताइए, आप बताइए।
Emotions and feelings should be there. ओके, इमोशंस एंड फीलिंग शुड बी देयर। इस पॉइंट को बाद में कवर करते हैं, ठीक है। इसको मैं एक दूसरे पॉइंट से रिलेटेड करके बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, Your center character must not be a part of problem. He or she should be a part of a solution. यस, ओके। तो देखो, again the point is your central character must not be a part of problem, he or she should be a part of solution। अब मेजर स्टोरीज में क्या ब्लंडर होता है, क्या गलती होती है, लोग क्या करते हैं कि यार अपना जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उसे ना प्रॉब्लम का पार्ट बना देते हैं, उसे सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल, एक पिक्चर देखे जिसमें एक्सीडेंट हो रखा है। मोस्टली बहुत कॉमन है ये एसएसबीज में कि एक पिक्चर है जहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है। लोग क्या करेंगे कि he saw that a person got accident, so he immediately run towards him and he informed the ambulance and he informed the police and he went to market and purchased the item। भाई, अगर आप बस इन्फॉर्म कर रहे हो किसी को, अगर आप बस चीजों को देख के दूसरे को बता दे रहे हो, देन अगेन यू आर अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, यू आर नॉट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। फॉर सपोज आप एक गांव में रहते हो, ठीक है, आपके पास लोग आए कि यार एजुकेशन हमारे गांव में इतनी अच्छी नहीं है। आपने बोला यार सही बोल रहे हो, हमारे गांव में एजुकेशन तो अच्छी नहीं है। अच्छा है, हम एक काम करते हैं, लोग तो आपकी तरफ बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि यार ये बंदा है बीटेक बीटेक करके आया है तो इसको बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशंस होंगे। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और आप बोलते हो अच्छा चलो सरपंच को बताते हैं। व्हाट इज दिस भाई? अगेन यू आर अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है, आपने बस क्या किया, उस प्रॉब्लम को दूसरे को बोल दिया कि मैं इसे बता देता हूँ। ठीक है। सो if you not like you don't have to do this kind of things in the story। सेंट्रल कैरेक्टर को सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है। आपका जो सेंट्रल कैरेक्टर है ही शुड सॉल्व सम प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आप लिख रहे हो या जो भी प्रॉब्लम आपको परसीव हो रही है पिक्चर से, उसको सॉल्व करना है, उसके लिए एक्शंस लेने हैं, सिर्फ किसी को इन्फॉर्म वगैरह नहीं करना है। ठीक है। एंड में अगर आपने व्हाट लेड टू सिचुएशन लिखा है, उसका फ्यूचर आउटकम भी आपका एक सोल्यूशन होना चाहिए। राइट? समझे? समझे क्या क्या मैं समझा पाया अच्छे से? नहीं समझे तो मना कर सकते हो यार, ठीक है, मैं दोबारा समझाने को रेडी हूँ। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? हाँ, इससे आगे जाने से पहले जो मैंने कल सेशन में बताया था वो फिर से बताना पड़ेगा बिकॉज नए चेहरे हैं आज। द थिंग इज, देखो, जब भी साइकोलॉजी टेस्ट या पीपीटी टेस्ट स्टार्ट होता है तो जीटीओ हमारे पास आता है ब्रीफिंग के लिए। जीटीओ बोलता है या साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि यार यू विल बी शोन अ पिक्चर एंड इन द पिक्चर यू like you have to write a story around it, you don't have to describe the picture। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, you don't have to describe the picture but you have to write a story around it। राइट, स्टोरी अराउंड इट। बहुत लोग क्या करते हैं, पिक्चर दे रखी होती है सही डिस्क्राइब करके आ जाते हैं कि एक लड़का खड़ा है उसने मेडल पकड़ रखा है ब्ला 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 ब्ला, खत्म। ठीक है, तो पहला नहीं करना है, इसके अराउंड एक स्टोरी बनाते हैं। राइट। दूसरा होता है, जीटे बोलता है इन योर स्टोरी you must write what led to situation, what is currently happening and what will be the future outcome। अब ध्यान से सुनना, this is the major mistake which even most of the repeaters are doing। ठीक है, 10-10 अटेम्प्ट दे दिया पर उन्हें पता ही नहीं है कि भाई ये मिस्टेक भी कर रहे हैं वो लोग। इन योर स्टोरी there should be what led to situation, what is currently happening and what will be the future outcome। एंड बहुत लोगों की स्टोरी पता है कहाँ खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर या लाइक व्हाट लेड टू सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर में सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाती है, वो फ्यूचर वाले पे जा ही नहीं पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है कैरेट में? फ्यूचर वाला पार्ट ही होता है। राइट। तो योर स्टोरी शुड कवर ऑल दीज 3 पॉइंट। एक लास्ट में सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट पॉइंट होगा कि योर स्टोरी शुड कवर ऑल द पॉइंट्स। राइट। उसमें ये तीनों कवर होने चाहिए। इसका एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने कल भी दिया था सेम। फॉर सपोज देयर इज अ पिक्चर, नाउ यूज योर ऑब्जर्वेशन लाइक यू यूज योर इमेजिनेशन स्किल्स। ठीक है। फॉर सपोज देयर इज अ पिक्चर जिसमें 3 लोग खड़े हुए हैं पोडियम पे। ठीक है। और पोडियम पे एक ने गोल्ड मेडल पकड़ रखा है, सिल्वर पकड़ रखा है, ब्रोंज पकड़ रखा है, आसपास भीड़ है बहुत एंड एवरीवन इज चीयरिंग फॉर देम एंड दिस इज योर पिक्चर। ठीक है। अब इस पे स्टोरीज क्या बनाओगे एक्सेप्ट दूस पीपल जो कल सेशन अटेंड किए थे, जो पहले सेशन अटेंड कर बताओ। एक्चुअली आई वांट सम रिपीट यार, देखते हैं आप सही करते हुए एक्शन। रिपीट कौन कौन सा जब है
क्या बताइए यार, story क्या बताइए? Your voice is breaking. You're not properly audible. Okay, am I audible now? Okay, am I audible now? Okay, so कहाँ Yes, से sir. आप? मैं समझ लगी थी मैं क्या बताई? वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी हो रही है वॉइस ब्रेक? तो ठीक है ना, तो पिक्चर, चलो मैं पिक्चर दोबारा बता देता हूँ। देयर इज अ पोडियम, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्पोर्ट्स कंपटीशन काइंड ऑफ चल रहा है, ठीक है। 3 लोग पोडियम के ऊपर खड़े हैं, एक ने गोल्ड मेडल पकड़ रखा है एंड सो ऑन, सिल्वर एंड ब्रोंज पकड़ रखे हैं। बहुत सारी भीड़ है, क्राउड है एंड दे आर चीयरिंग फॉर द पर्सन्स हु आर द विनर्स, ठीक है। दिस इज योर पिक्चर। अब इस पे कोई रिपीटर मुझे अपनी स्टोरी बताओ, वो क्या बनाएगा? हैंड रेज करो जो बताना चाहता है। रिपीटर या फ्रेशर, एनीवन? फ्रेशर तो नहीं, रिपीटर ही वेलकम। हाँ आदित्य सर, आप बताइए। जो कल आया था वो नहीं, उसकी मैं उसका लाइक एग्री नहीं करूंगा, ठीक है। जो कल आया था वो नहीं। हाँ बताओ। तो इसमें मैं पार्टिसिपेशन से रिलेटेड ही बनाऊंगा, मेनली स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन कि कैसे जो मेन कैरेक्टर है अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड उनको कन्विंस करके दे कलेक्टिवली रजिस्टर्ड देयर नेम फॉर द कंपटीशन एंड दे पार्टिसिपेटेड इट वेल। एंड मेन जो कैरेक्टर है कैसे उसकी प्रिपरेशन करेगा फर्स्टली उससे रिलेटेड, फिर कैसे वो ट्रायल्स में पार्टिसिपेशन ऑन द पर्टिकुलर डे ऑफ द इवेंट अपने इवेंट में पार्टिसिपेशन लेके ना केवल वो वॉन करता है, आफ्टर विनिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट ही आल्सो चीयर अप द अदर्स दोज हु पार्टिसिपेटेड एंड थैंक्ड ऑल। हाँ कूल। So like this जो कल, story. Yes. ठीक है समझ गया मैं। जिसने कल सेशन अटेंड किया था वो समझ रहा होगा ये क्या गलती हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा रिपीटर? देखो दिस इज अ प्लेटफॉर्म, आपके लिए ही है, तो प्लीज अपने कैमरा ऑन करके इंटरेक्टिव रखो इसे, नहीं तो फिर मेरे को भी बोरिंग टाइप फील होता है, राइट? कि बस मैं ज्ञान टाइप दे रहा हूँ। आई वांट टू इंटरेक्ट विद यू गाइस, राइट? या और कोई रिपीटर जो अपने भाव प्रकट करना चाहेगा इस पिक्चर को लेके? कोई नहीं है रियली? सर क्या था क्वेश्चन? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्वेश्चन, आपने कल सेशन अटेंड किया था तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और सबको स्टोरी पता है ना यार, क्या चल रहा है यार? सब फ्यूज उड़े हुए हैं क्या सबके? कैमरा ऑन करो तो पहले। क्या पता है यार सर, कंबल ओढ़ रखा है, ठंड पड़ रही है, पॉपकॉर्न लेके आपका लेक्चर सुन रहे हैं बस। कैमरा ऑन करो तुम सब। प्रश्न सर का तो रीजन है आयुष सर, शिव सर, पार्थ सर, जया मैम, खुशी मैम, आकांक्षा मैम एंड रवि सर। काइंडली ओपन योर कैमरा। आई एम नॉट, एक बच्चों जैसा क्यों कर रहे हो? एलकेजी वाले बच्चों को बोलते हैं ना बेटा पेंसिल पकड़ लो, ऐसा तुम बार बार करवा रहे हो, पेंसिल पकड़ो पेंसिल पकड़ो। Sir, actually, I पेंसिल am a serving candidate, and ओके now I am on my duty. ओके। So that's the reason. आपने पहले कभी ज्वाइन किया है क्या? No, sir, it's my first time. अच्छा अच्छा ठीक है। लाइक यहाँ पे सर्विंग कैंडिडेट्स तो बहुत ही आते हैं, मोस्टली उसके आते हैं मेडिकल के, ठीक है। अभी ड्यूटी पर तो कोई इशू नहीं है सर। बाकी खुशी मैम है, आकांक्षा मैम, प्लीज। ओके सो यू आर ऑल आर एक्टिव ना, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? थोड़ा टैट थोड़ा हैवी होता है, ठीक है। आई नो टैट थोड़ा हैवी होता है, इंटरव्यू में ज्यादा मजा आता है, टैट थोड़ा हैवी होता है, जीटी में भी ज्यादा मजा आता है, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग बना नहीं सकता इतना भी। ओके, स्टोरी क्या थी? सिंपल सी, आदित्य सर ने बता दी। और कोई बताना चाहेगा उस पिक्चर के ऊपर, अपने भाव प्रकट करना चाहेगा? कोई रिपीटर स्पेशली? गलती करोगे, सीखने के लिए ही आए हो यहाँ पे, बताओ।
नो वन इज देयर, नो इश्यू। ओके, देखो अगर आपने सर की स्टोरी को अच्छे से सुना होगा, देन यू फाइंड कि सर ने क्या किया। भाई जीटीओ भैया हमसे क्या बोल के गए थे कि जीटीओ भैया ने बोला था कि यार जब भी तुम स्टोरी लिखो ना बाबू, तो उसमें 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना। पहला होना चाहिए व्हाट लेड टू सिचुएशन, व्हाट इज करेंटली हैपनिंग एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर आउटकम। इसे बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, दिस इज द क्रक्स। व्हाट लेड टू सिचुएशन, व्हाट इज करेंटली हैपनिंग एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर आउटकम। ये 3 पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन करने को बोला था, ठीक है। बट आदित्य भैया ने क्या किया, उन्होंने व्हाट लेड टू सिचुएशन बहुत अच्छा लिखा कि यार उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, उसने लाइक मिडनाइट ऑयल को बर्न किया वगैरह 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 वगैरह, और वो कंपटीशन जीता। फिर उसने बाद में थोड़ा बहुत अपने दोस्तों को लाइक जूनियर्स वगैरह को मोटिवेट कर दिया और उन्हें कहा कि उन्हें थैंक्स कहा कि यार थैंक्स फॉर चीयरिंग अप फॉर मी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आदित्य सर ने स्टोरी बहुत अच्छी लिखी, बेटा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है। सर ने बस एक्सप्लेन किया व्हाट लेड टू सिचुएशन एंड व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन द पिक्चर, और फ्यूचर को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया और चले गए। बताओ, पर सर का क्वेश्चन क्या था, जीटीओ सर का? जीटीओ सर का तो क्वेश्चन ही ये था कि यार यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट लेड टू सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर आउटकम। आपने एक क्वेश्चन तो पूरा ही छोड़ दिया। अब तुम एक्सपेक्ट करो कि यार सर आपको रिकमेंड करेंगे, हाउ? एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, उसे ही छोड़ दिया तुमने, ठीक है। तो दिस इज द मेजर मेजर मिस्टेक विच एवरीवन इज डूइंग, एवरीवन, ठीक है। बिलीव नहीं होता मेरे पे, किसी भी ग्रुप पे जाना, ठीक है, और कोई भी पिक्चर लेना। चल एक ऐसी पिक्चर लेना, एक ऐसी पिक्चर होती है ना जिसपे लोग नाव पे बैठे होते हैं, बीच लेक पे 2 लोग बैठे होते हैं, नाव चला रहे होते हैं, एक ऐसी पिक्चर है, ठीक। ऐसी पिक्चर कोई भी भेज देना, ठीक है। लोग उस पर यही बनाएंगे कि 99% स्टोरी ये है आने वाली है, मैं बता रहा हूँ। स्टोरी आएंगी कि एक बंदा था, वो अपनी फैमिली के साथ या अपनी सिस्टर के साथ गया, लाइक उसने प्लान की, पूरी ट्रिप प्लान की वीकेंड्स पे। उसने सारे इक्विपमेंट लिए, उसने एआई की मदद से, एआई तो आजकल धनिया जैसा हो गया है ना, गार्निशिंग काइंड ऑफ। तो उसने एआई की मदद से सारे लाइक टूरिस्ट प्लेस को स्पॉट किया, उसने सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स रखे, उसने बहुत कुछ जाम लाइक क्या कहते हैं, ताम झमेला काइंड ऑफ कहते हैं इसे, वो किया। और अपनी सिस्टर के साथ वो नदी में आराम से घूम रहा है, स्टोरी खत्म, ठीक। उसके बाद क्या? और जीटीओ ने बोला था यार व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर के बाद बताना व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम, वो तो आपने बताया ही नहीं। फ्यूचर आउटकम में बंदे क्या लिख रहे हैं, दे वर वेरी हैप्पी। वाओ, जीटीओ बोला वाओ, ठीक है। सो दिस इज द मेजर मिस्टेक विद एवरीवन इज डूइंग। अब यहाँ क्या करना है कि देखो, इसमें क्या डाउट आता है कि सर आपने बता दिया कि यार हम तो 2 ही पार्ट लिखते आ रहे हैं अब तक, तो तीसरे पार्ट के लिए करना क्या है? सिंपल सा पैटर्न फॉलो कर सकते हो आप जब भी स्टोरी को लिखो। ऑलवेज डिवाइड योर स्टोरी इन 3 पार्ट्स जो जीटी सर ने बताए। अब इसमें कर दो कि इस पार्ट को इतना फोकस दूंगा, इसको इतना, इसको इतना। स्टार्टिंग की 1 से 1.5 लाइंस यू कैन एक्सप्लेन व्हाट लेड टू सिचुएशन, कि उस पिक्चर जो दिखा रखी है उससे पहले क्या हुआ। पूरा पहले नहीं जाना है जो अभी आदित्य सर ने किया कि प्रिपरेशन वगैरह की, वो बहुत ज्यादा व्हाट लेड टू सिचुएशन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इतना नहीं करना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि एक कंपटीशन था, दोस्त के साथ रजिस्टर किया, दैट्स इट। पिक्चर में क्या हो रहा है, अगेन ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन या 1.5 लाइन, उससे ज्यादा नहीं। क्या हो रहा है पिक्चर में, जीता, लाइक उसने पूरा जो लर्निंग थी उन्हें अप्लाई किया और जीत गया कंपटीशन अपने दोस्तों के साथ, दैट्स इट। अब उसके बाद क्या किया वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको दिखाएगा कि आप कौन हो, ठीक है। सबसे लास्ट में पॉइंट क्या लिखा था, योर मेन कैरेक्टर इज द रेप्लिका ऑफ योर पर्सनैलिटी, राइट। अभी इन सब चीजों को मैं रियल लाइफ से रिलेट करूंगा, देन यू विल मेक सेंस कि सर अपने आप को सुधारने से कैसे एसएसबी निकलता है, ठीक है। सो क्या बता रहा था मैं, या स्टार एक से आधी 1 to 1.5 लाइन्स व्हाट लेड टू सिचुएशन, 1 to 1.5 लाइन्स फॉर व्हाट इज हैपनिंग, एंड अगेन द रेस्ट लाइन्स फॉर व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम, या उसके बाद हीरो ने क्या क्या एक्शन लिए, ठीक है, पिक्चर के बाद क्या हुआ, राइट। अब इस तरीके से आपको स्टोरी लिखनी है। अब ऐसा मेजरली होता है कि अगर आप 10 से 12 लाइन की स्टोरी लिख रहे हो, देन उस पे माना जाता है ऐसा कि मोस्टली एक्शन, वो एक्शन फुलफिल्ड होती है स्टोरी। तो इतना आप कर सकते हो, 10 या 12 लाइन की स्टोरी लिखो, उसमें स्टार्टिंग की 2 से 3 लाइन आप ले सकते हो व्हाट लेड टू सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर में। देन सारी लाइंस होनी चाहिए एक्शन भरी हुई, अगेन वो एक्शन होने चाहिए प्रैक्टिकल एक्शंस, ऑब्जर्वेशनल एंड लॉजिकल एक्शन विद इनोवेटिवनेस। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर इनोवेटिवनेस, जैसे हमने हम भी अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को इम्प्रूव किया, ठीक है। तो ये मेजर ब्लेंडर था जो आप सबने सुन लिया है, एंड इसे सुन के इग्नोर मत करना, ठीक है, फिर इसे इम्प्लीमेंट करना। अब देखो जब इस तरीके से आप स्टोरी को प्रैक्टिस करने जाओगे ना, कि सर जो मैंने बताया कि व्हाट लेड टू वगैरह को,
ठीक है, मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं, मैंने बस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ा और मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया बस, ठीक है। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपका माइंड कहेगा नहीं यार, इजी वाले तरीके की तरफ जाते हैं ना, कि बस व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर तक खत्म करते हैं, आपका माइंड बोलेगा आपसे, ठीक है। या जब भी आप पिक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो आपका माइंड फिर कहेगा यार जल्दी से ऑब्जर्व करके लिख देते ना कुछ भी। नहीं, यू हैव टू रेजिस्ट योरसेल्फ कि नहीं यार, एक अच्छे वे में प्रैक्टिस करते हैं जिससे आगे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। रिगर करना थोड़ा अपने माइंड के साथ, राइट। सो ये बता दिया मैंने यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था, प्लीज कोई नरेट करेगा। चलो मैं ही नरेट करता हूँ, छोड़ो। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हम कहाँ तक आ गए थे। ही मस्ट बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन वाला हमने कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज डोंट शो योर सेंट्रल कैरेक्टर एज अ लर्नर, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी स्टोरी में अपने सेंट्रल कैरेक्टर को एज अ लर्नर शो करते हैं कि यार वो कुछ सीख रहा है पिक्चर में, वो कुछ सीख रहा है, स्टार्टिंग हो रही है वो कुछ सीख रहा है, पिक्चर खत्म हो गई वो कुछ सीख रहा है, वो सीखता रह जाता है पूरी स्टोरी में, वो कुछ कर नहीं पाता, ठीक है। अब सीखने वाला क्या एक्शन लेगा वो खुद ही देख लो, और जो करने वाला क्या एक्शन लेगा वो खुद ही देख लो, राइट। अगर सीखते रह जाओगे तो लाइक सीखना इज अ वेरी गुड थिंग, बट हमेशा सीखना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। वो वाला सुने ना, सपने देखना अच्छी बात है पर हमेशा सपने देखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सपनों को पूरा भी करना है, ठीक है। अगेन दिस थिंग कि सिर्फ लर्नर मत बनाओ, उससे कुछ प्रैक्टिकल काम कराओ, ठीक है। सिर्फ बकैती नहीं करनी, कुछ काम भी करना है, राइट। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, दिस वाज अ इजी पीजी पॉइंट, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कॉमन पॉइंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट शो एनी नेगेटिविटी और फेलियर ऑफ योर सेंट्रल कैरेक्टर, ठीक है। अब इससे मुझे एक और पॉइंट याद आ गया, यस। सो देखो, लोग क्या करते हैं ना, अपने सेंट्रल कैरेक्टर की फेलियर नेगेटिविटी दिखा देते हैं। फॉर सपोज स्टार्टिंग में मैं लिख रहा हूँ कि ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडी एग्जामिनेशन, एंड देन लास्ट में मैं लिख रहा हूँ कि यार he prepared so hard but he was not able to clear the examination, so sad, है ना। ऐसा नहीं लिखना है भाई, एटलीस्ट इमेजिनेशन में तो तुम जीतो। एसएसबी वाले ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा लिखता है ना उसके लिए कहते हैं भाई एटलीस्ट इमेजिनेशन में तो जीत भाई, तू अपने दिमाग में ही नहीं जीत पा रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, है ना, आप अपने दिमाग में ही नहीं जीत पा रहे हो, दैट्स इट। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई अपने सेंट्रल कैरेक्टर से काम करा रहे हो तो उसे वो पूरा कराओ, उससे वो कहो जीता है वो, ठीक है। या उसने उसे टास्क को कंप्लीट किया है, उसका जो जो ऑब्जेक्टिव था स्टार्टिंग में उसने वो कंप्लीट किया है, ठीक है। तो नेगेटिविटी एंड फेलियर अपने सेंट्रल कैरेक्टर का मत दिखाना। अभी मैं चीजें टेट के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, देन वी विल मूव टुवर्ड्स लाइफ एंड ऑल, ठीक है। थोड़ा सा ज्ञान, ओके। अब हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अब ना देखो, दिस इज व्हाट विल मेक यू डिफरेंशिएट फ्रॉम रेस्ट 60 पीपल हु आर स्क्रीन्ड इन। तो ध्यान से सुनना एकदम फोकस के साथ, ओके। द थिंग इज, अब कभी किसी के दिमाग में डाउट आया कि सर एक एक्सीडेंट वाली पिक्चर आई है, ठीक है, या कोई बंदा, ये लेते हैं कोई बंदा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसकी पिक्चर आई है, या एक बंदा है वो पढ़ रहा है टेबल पे बैठ के उसकी पिक्चर आई है। सारे 60 के 60 बंदे यही बना रहे हैं कि सर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और सभी यही कर रहे हैं कि फर्स्ट आ गया, या सभी यही कर रहे हैं कि एग्जाम पास हो गया। तो सब रिकमेंड क्यों नहीं हो रहे, कुछ ही लोग रिकमेंड क्यों हो रहे हैं, कभी सोचा किसी ने, सोचा है कभी, या सोचने का ट्राई किया है। सर एक्सीडेंट वाली मूवी है, पिक्चर है, तो सब एक्सीडेंट ही तो बनाएंगे, उस पे ऐसा थोड़ी है कि कोई बना देगा कि मूवी चल रही है, ऐसा नहीं होगा। सब कोचिंग भी लेके आए हुए हैं, तो सभी रिकमेंड क्यों नहीं हो रहे हैं, सोचा है कभी, सोचा तो होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, चीजें डिफरेंशिएट होती हैं, देखो। अगेन एसएसबी में या कहीं भी, इवन इन लाइफ, तुम्हें खुद इंटरेस्टिंग बनना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं सामने वाला तुमसे, यार नो वन इज केयरिंग अबाउट यू, ठीक है, कि भाई इसको थोड़ा फोकस देते हैं। ऑफिसर, इंटरिंग ऑफिसर भी तुम्हारे लिए ऐसे, भाई आदित्य नाम का बंदा है, ही इज वेरी गुड, तो इस पर आदित्य नाम ए मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आदित्य नाम पर फोकस देते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। इवन इन लाइफ, कोई क्लासमेट तुम्हारे पास इसलिए फोकस नहीं देने वाला है, अच्छा यार इस बंदे से बात करते हैं वगैरह वगैरह, इसको सुनते हैं। कोई तुम्हें बेफालतू को नहीं सुनेगा, कोई सब कुछ सुनेगा तुम्हें। दो ही रीजन की वजह से कोई तुम्हें सब सुनता है, या तो तुम उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे होते हो, जैसे अभी तुम मुझे झेल रहे हो 1 घंटे से, ठीक है। एंड दूसरी चीज, यार जब आप इंटरेस्टिंग होते हो, ठीक है। एसएसबी में आप ऑफिसर की लाइफ में बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, ठीक है। तो आप पे एक ही ऑप्शन बचा कि आप इंटरेस्टिंग बनो,
अब इंटरेस्टिंग कैसे बनोगे? अपनी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को सुधार के, ठीक है? ये सारा टैट वैट सब धरा रह जाता है अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हाउ यू कैन बिकम डिफरेंशिएट, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पीपल, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कि सर सब दो पैर पे चल रहे हैं, मैं दो हाथों पे चलता हूँ अलग हो जाऊंगा, नहीं ये भी नहीं कर सकते, ठीक है? इसमें पॉइंट आता है कि अपनी चीजों को कैसे मसालेदार बनाया जाता है, ठीक है? अब पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, देन मैं चलता हूँ कैसे स्टोरी में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। द थिंग इज, या अगर मैं ना, हाँ कृष्णा सर बताइए, बोलिए। आई गेस गलती से हाथ तुमने रेस कर दिया, हैंड रेस गलती से हो गया, ओके। द थिंग इज, अगर देखो, चलो ये इसी क्लास का एग्जांपल लेते हैं, इसी जी मीट का। अगर मैं तुमसे बस ऐसी बात कर रहा होता, अच्छा यार ये 10 पॉइंट है, ये लिख लो, ठीक है? वेट ऐसे होता है, टेट ऐसे होता है, चलो जाओ, हो गया, फ्री वर्कशॉप इतनी होती है, बाकी 30,000 रुपये दो और आओ, ठीक है? अगर मैं ये ऐसे करता तो तुम्हें कुछ मजा आता स्टोरी पढ़ने में? नहीं आता ना। लेकिन ये सेशन अटेंड करने में कोई मजा आता तुम्हें? ऑनेस्टली बताना। मैं या एक 10 पीपीटी की स्लाइड्स लाता, हाँ दिखाता, आता है। अ, आता ये क्या बात हुई? मतलब मे भी आपको आ सकता था, बट मोस्टली लोगों को नहीं आता, ठीक है? 10 स्लाइड्स लाता, मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करता और चला जाता, ठीक है? एक तो ये तरीका होता है पढ़ाने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि चीजों को इंटरेक्टिव बना के पढ़ाना, स्टोरीज ऐड करना वगैरह वगैरह, लाइक मसाला ऐड करना, ठीक है? जिससे यू बिकम लाइक यू कैन से अटेंटिव टुवर्ड द कंटेंट, राइट? कंटेंट वही प्रोवाइड हो रहा है बट थोड़ा अटेंटिव वे में, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर स्टोरीज मसालेदार। इसे मैं मसालेदार काइंड ऑफ थिंग कहता हूँ। अपनी स्टोरी में अपना ध्यान से सुनना। एक बंदा लिख रहा है, वी है मोस्टली हम पे दो चेस्ट नंबर है, एक है चेस्ट नंबर 1, एक है चेस्ट नंबर 7। चेस्ट नंबर 1 है एक बंदा, वो गया एसएसबी में, उसको एक पिक्चर देखी कि एक बंदा पढ़ रहा है, उसने एक स्टोरी बनाई कि यार राम 25 स्टूडेंट ऑफ 12th, सॉरी राम 17 स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, got to know that his board is approaching this year, so he decided to prepare for it, एंड उसने बहुत सारे एक्शन लिए। अगेन उसने धनिया यूज किया, यानी एआई यूज किया, और वो फर्स्ट लाइक वो पास हो गया अच्छे मार्क्स से। फ्लाइंग फ्लाइंग कलर्स कहते हैं ना, आजकल एस्पिरेंट्स में बहुत चला है फ्लाइंग कलर्स, उससे वो पास हो गया, ठीक है? अब एक बंदा ये लिख रहा है, अब एक है चेस्ट नंबर 7 जो हमारे सेशन अटेंड करके गया था। उसने लिखा कि राम 17 स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास like got to know that his boards are approaching this year, so he decided that he will be coming in top 3 in the classes or in the school, ठीक है? अब सिर्फ ये एक लाइन लिखने से कि he decided that he will be coming in top 3, कितना डिफरेंस हो गया? अब आप खुद कॉमन सेंस लाओ कि उस बंदे के एक्शंस क्या होंगे जो सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और उस बंदे के एक्शंस क्या होंगे जो टॉप 3 में आने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, राइट? उस बंदे की स्टोरी पढ़ने में कितना मजा आएगा जो सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उस बंदे की स्टोरी पढ़ने में कितना मजा आएगा जो टॉप 3 में आने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, राइट? उस बंदे के एक्शंस ही अपने आप चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू मेक योर स्टोरी मसालेदार। मेक थिंग स्पेसिफिक। एक स्टोरी के अंदर भी एक एम सेट कर लो। अच्छा, एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मार्किंग 400 एंड अबव आनी चाहिए, ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 आनी चाहिए, अंडर 100 या सिंगल डिजिट रैंक आनी चाहिए। एड स्पेसिफिसिटी इन योर कंटेंट या इन योर स्टोरी, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे हल्के में मत लेना। जो चीजें सुनने में लगती है ना आसान, वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हो, तो लिख लेना है। व्हाट आई वाज सेइंग इज, चीजों को मसालेदार बनाओ। प्रेजेंटेशन स्किल ऐसे ही, लाइक इससे यू विल बिकम मोर, लाइक यू विल नॉट बिकम यू, इससे आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होगा बेसिकली, ठीक है? लाइक अट्रैक्टिव स्टोरीज बनती हैं इससे, राइट? सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल पॉइंट, राइट? सो ये चीज हो चुकी है। व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? नेगेटिविटी फेलियर वाला हो चुका है। जल्दी जल्दी प्रिपेयर करते हैं यार, बस हम पे आधा घंटा रह चुका है। ओके, नेक्स्ट इज अवॉइड स्टोरीज रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस एंड व्हाट आर्म फोर्सेस इन एनसीसी अनलेस टैंक्स एंड यूनिफॉर्म पीपल इन यूनिफॉर्म आर शोन, राइट? सो ये स्पेशली एनसीसी वालों के लिए है जो एनसीसी स्पेशल जा रहे हैं, ठीक है? या जो एनसीसी में है, और एसीसी वालों के लिए है, ठीक है? आप ध्यान से सुनना।
एसीसी वाले और एनसीसी वालों की टेंडेंसी होती है कि वो हर स्टोरी को आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कर देते हैं। ठीक है, बंदा पढ़ रहा है लेफ्टिनेंट राम, बंदा खेल रहा है लेफ्टिनेंट राम। ठीक है, सो हर जगह उनका लेफ्टिनेंट और सार्जेंट वार्जेंट ये सब चलता रहता है। ठीक है, प्लीज इस सब से अवॉइड रखना। अभी कल ही की बात है, एक पिक्चर क्या थी, हाँ पिक्चर यही जो मैंने अभी बताई ना, पिक्चर 3 लोग खड़े हुए हैं पोडियम पे, एक सर थे वो बोलते कि एनसीसी कैडेट गॉट टू नो दैट स्पोर्ट्स फंक्शन इज गोइंग टू हैपन। भाई एनसीसी वाले ही स्पोर्ट्स खेलते हैं क्या, नॉर्मल सिविलियन नहीं खेलते। ठीक है, देखो इसका रीजन क्या होता है, आर्मी वांट अ पर्सन हु इज like who is who want to join defense forces, he should be not desperate to join defense forces। उसको हर जगह फौज 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 नहीं दिखनी चाहिए। एंड ये एनसीसी वालों की और एसीसी वालों की गलती नहीं होती है बेसिकली, वो पूरे 24/7 उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उनको आदत हो जाती है कि हर जगह फौज से रिलेट करने की, बट इससे थोड़ा बचना। बिकॉज जब आप हर जगह फौज को रिलेट करते हो तो आप डेस्परेट दिखते हो फौज के लिए कि भाई फौजी 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 हर जगह फौज, ग्रीन कलर ओलिव ग्रीन। ठीक है, जिप्सी को देख के वो ऑफिसर की जिप्सी। ठीक है, ये सफारी दिख रही है वो ब्रिगेडियर की सफारी। इस सब से बिल्कुल दूर रहना। जब तक स्टोरी में या पिक्चर में बंदूकें नहीं दिख रही है, टैंक नहीं दिख रहा है, यूनिफॉर्म नहीं दिख रही है, टैंक्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, तो उसे दूर रखो फौज से या उससे एनसीसी से। बी अ नॉर्मल गाय जो डिफरेंशिएट कर पा रहा है कि कब मुझे डिफेंस फोर्सेस की लाइफ में जाना है, कब मुझे एक सिविलियंस की लाइफ में रिलेट करना है, राइट। बिकॉज आपकी सारी क्वालिटी सिर्फ डिफेंस से नहीं दिख सकती और सारी क्वालिटी सिर्फ सिविल लाइफ से नहीं दिख सकती, राइट। तो प्लीज इसका मेजरली ध्यान रखना, एंड दिस इज बहुत स्पेशली फॉर पीपल हु आर इन एनसीसी एंड डिफेंस। एंड बाकी लोग भी ऐसा करते हैं जो हार्डकोर एस्पिरेंट होते हैं ना, जो पूरे दिन उनकी यूट्यूब की फीड ही होती है यही फौजी वाली, वो गाना होता है ना वो हम फौजी इस देश के। ठीक है, तो उस प्लीज इस गलती से दूर रहें। ठीक है, the next is avoid using longer duration of time in story, again one of the most important point। अब लोग क्या करते हैं ना, वो अपनी स्टोरी को बहुत लॉन्ग टर्म बनाते हैं। स्टोरी दो तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म स्टोरी, लॉन्ग टर्म स्टोरी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म स्टोरीज क्या होती है कि जिसमें आपका एक एम होता है छोटा, जैसे 12th क्लास में मुझे टॉप 3 में आना है, इट कैन बी कंसिडर एज अ शॉर्ट टर्म स्टोरी। ऐसी स्टोरी जो रियल लाइफ में 5 से 6 महीने की ड्यूरेशन में या मैक्स टू मैक्स 1 साल की ड्यूरेशन में कंप्लीट की जा सके, ऐसी चीज है, उन्हें कहते हैं शॉर्ट टर्म स्टोरी। और जिन्हें 5 साल 1 साल से ज्यादा लगे और 5 साल से कम लगे उन्हें कहते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरी, और जिन्हें 5 साल से भी ज्यादा लगे उसे कहते हैं पर्पस। ठीक है, तो इन 3 चीजों में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए एज अ एडल्ट। ठीक है, आमिर सर नींद आ रही है। आई नो यार 10 बजे सेशन रखना है, आई नो नींद आ रही होगी, बट यार कोई नहीं यार, आज थोड़ा देख लो। ठीक है, 2-4 दिन की और बात है। ठीक है, सो कहाँ था मैं। तो ऑलवेज मेक अ शॉर्ट टर्म स्टोरी इन एसएसबी। ठीक है, लॉन्ग टर्म बनाओगे तो आपके एक्शंस इम्प्रैक्टिकल होना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक वो प्रैक्टिकल नहीं रह पाते। ठीक है, ज्यादा। अब बंदा लिख रहा है यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया। ठीक है, अब यूपीएससी स्टार्ट तैयारी में लगते हैं भाई अच्छे से 3-4 साल या 2-3 साल, तो पहली 1 साल में नहीं होता है किसी का। ठीक है, तो बहुत रेयर केसेस का होता है 1 साल में 1 या 2 लोगों का, और उसके आधार पे आप पूरी जनरलाइज स्टोरी नहीं बना सकते। तो कीप थिंग्स प्रैक्टिकल, है ना। तो स्टोरी को करना है शॉर्ट टर्म, लाइक एनडी एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, बिकॉज वो हर 6 महीने में होता है ना। या यू कैन से व्हाट, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, या कुछ काम करा रहे हो अपने घर में, मैरिज फेस्टिव वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज करा रहे हो, दिस काइंड ऑफ स्टोरीज आर शॉर्ट टर्म स्टोरी। एंड लॉन्ग टर्म स्टोरी यूपीएससी की प्रिपरेशन, ऑफिसर बनना। लोग पता है स्टोरी में ये नहीं लगते कि एनडीए क्लियर करना है, लोग लिखते हैं ऑफिसर बनना है। एक बंदा लिखता है कि 17 साल का बंदा है, उसका एम था ऑफिसर बनना। अरे मैं बताता हूँ, एक स्टोरी सबने देखी होगी, एक मैम होती है वो साड़ी में होती है, और एक बंदा छोटा बच्चा खिलौने से खेल रहा होता है, पीछे एक फौजी सर की फोटो होती है, उस पर हार चढ़ा होता है। वो पिक्चर आपने देखी है ना। ठीक है, सबने देखी ना। उस पर पता है लोग स्टोरी क्या बनाते हैं कि लेफ्टिनेंट राम गॉट मार्टियर्ड इन द वॉर। ठीक है, एंड देन हर हिज चाइल्ड डिसाइड टू बिकम ऑफिसर एंड सर्व द नेशन, और वो ऑफिसर बन जाता है। ठीक है, एंडिंग में वो ऑफिसर बन जाता है। भाई तुम देखो तो वो 2 साल का बच्चा वो खिलौने से खेल रहा है, वो जेसीबी से खेल रहा है, तुम उसे ऑफिसर बना रहे हो लास्ट में। कैसे भाई, हाउ दिस इज पॉसिबल। ठीक है, हाउ दिस इज पॉसिबल। सो
अगेन प्रैक्टिकल रहना, ठीक है, इसलिए वो पहला पॉइंट था। अगेन ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अब जैसे ही लॉन्ग टर्म स्टोरी आई, अब ये स्टोरी मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज अ इनवैलिड स्टोरी, दिस कैन बी पॉसिबल कि उनका बेटा ऑफिसर बने, दिस कैन बी पॉसिबल, राइट? बट खुद ही सोचो यार, 10 लाइन में तुम्हारे एक्शंस कितने वेग होंगे यार उसको डिस्क्राइब करने के लिए, राइट? खुद सोचो, है ना? पहले वो 10th पास करेगा, 12th पास करेगा, एनडीए पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, दूसरे में निकलेगा, फिर एसएसबी जाएगा, फिर रिपीटर बनेगा, फिर रिकमेंड होगा, है ना? कितना बड़ी जनरेशन को आप, कितनी बड़ी जनरेशन को आप 10 लाइन में दिखा रहे हो। माय वीडियो इज आल्सो, सॉरी सर, बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई कांट ऑन माय वीडियो, है ना? आई कैन जस्ट स्पीक। सो द थिंग इज, मैं क्या कह रहा था, ये तो जैसे ही आपने लॉन्ग टर्म स्टोरी डिसाइड की, तो आपके एक्शन वेग हो जाते हैं, और वो एक्शन वेग होते हैं तो वो एक्शन बेकार होते हैं, ठीक है? इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि शॉर्ट टर्म स्टोरी बनाओ। जैसी शॉर्ट टर्म स्टोरी होती है, आपके एक्शन प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल एक्शंस आर फार बेटर देन द वेग एक्शंस, राइट? सो उसका ध्यान रखना, ठीक है? अभी ना ये चीजें रियली बहुत बेसिक लग रही होंगी, बट बिलीव मी, इन पे बहुत फोकस करना है, एंड यू विल बी बेटर देन एटलीस्ट 99% ऑफ पीपल, ठीक है? एंड हमारा एम किसी और से बेटर नहीं होना है, हमारा एम है खुद से बेटर होना, तो खुद से बेटर हो गए आप, ठीक है? एंड अभी सिर्फ हम टेट देख रहे हैं, अगेन मैं तीसरी बार कह रहा हूँ ये, कि अभी हम इन्हें लाइफ से रिलेट करेंगे, ठीक है? सो दैट थिंग्स मेक सेंस। जो हमारा चैनल का पर्पस है, इवन जो मोस्टली जो जिससे मैंने सीखा था, उनका पर्पस था कि लोग अपनी लाइफ सुधारें, ठीक है? तो यही एम हम इस रख के इन सेशंस को ऑर्गेनाइज कराते हैं, ठीक है? मार्केट में एसएसबी नहीं बेचनी है, लाइफ सिखाना है, ठीक है? सो नेक्स्ट इज, इन योर स्टोरी देयर मस्ट बी अ क्लैरिटी इन योर वर्ड्स। अगेन आपके वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगेन द थिंग इज, बहुत लोग कभी कभी बहुत वेग स्टोरी लिखते हैं, ये केस रिपीटर्स के साथ नहीं होता, ये मोस्टली फ्रेशर्स का कंडीशन होती है। वो लिखते हैं स्टार्टिंग में ना, कि बंदा एनडीए की तैयारी कर रहा था, फिर बीच में जाके बंदा फार्मिंग करने लग जाता है, फिर लास्ट में बंदा करता है एमबीबीएस की तैयारी। इस काइंड ऑफ, इतना डेविएशन नहीं होता है, पर हाँ इस काइंड ऑफ का इतना थोड़ा बहुत डेविएशन होता है, ठीक है? इस काइंड का डेविएशन स्टोरीज में देखा जाता है, तो उसको थोड़ा देखना, देयर शुड बी अ क्लैरिटी इन योर स्टोरी, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अवॉइड यूजिंग एब्रिविएशन, ठीक है? दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट, ठीक है? बहुत बेसिक है ये। जैसे जैसे हम एंड जाते जाएंगे, बहुत बेसिक पॉइंट आते जाएंगे, बट वो भी इंपॉर्टेंट है। सो द पॉइंट इज, एब्रिविएशन यूज नहीं करने। साइक डोजियर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ठीक है? लोग उसमें ना व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज करने लग जाते हैं, प्लीज को PLZ लिख रहे हैं, ठीक है? और जैसे टेक्स्ट को TXT लिख देते हैं, ठीक है? और वेलकम टू WLC वगैरह, ऐसा ऐसा कुछ लिख रहे हैं, तो काइंडली डोंट यूज दिस काइंड ऑफ एब्रिविएशन, बिकॉज साइक इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। सो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, तो उसमें पूरा ही लिखना, नो शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड, ओके? तो ये ना थोड़ा लाइक बैठ गया है लोगों के दिमाग में, बिकॉज मोस्टली लोग व्हाट्सएप वगैरह पे बात करते हैं। तो प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज का फोकस करना, ठीक है? आपको खुद नहीं पता चलेगा आपने कब लिख दिया प्लीज को PLZ, बट हाँ जब रिव्यू करोगे अपनी स्टोरी को, हाँ लास्ट में बताऊंगा अपनी स्टोरी को ही कैसे रिव्यू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी और के भरोसे रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? दूसरों के सजेशन ले सकते हो, पर हाँ तब भी। और फिर देयर शुड बी नॉट, हाँ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अवॉइड इंट्रोडक्शन इफ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? इससे पहले एक पॉइंट था, सेंट्रल कैरेक्टर मस्ट नॉट रिसीव एनी थैंक्स और अप्रिशिएशन। बहुत लोगों की टेंडेंसी ये होती है कि वो लास्ट में अलग लिखते हैं, कि फॉर सपोज एक्सीडेंट वाला सीन है, तो वो लास्ट में लिखते हैं कि जिस बंदे को उन्होंने बचाया था उसने उसको थैंक्स किया, या चीफ मिनिस्टर ने उन्हें प्रेस किया उस चीज के लिए, या नगर निगम वगैरह ने उन्हें प्रेस किया, या उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिला, ब्ला 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 कुछ भी मिला, ठीक है? अपना सेल्फ प्रेजिंग या थैंक्स वगैरह के लिए नहीं जाना है। अवॉइड यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन डायरी। बहुत लोग ये करते हैं, प्लीज मत करना। इसका सिंपल सा रीजन है, एक चीज होती है ना, एक लाइन होती है कि दूसरे का भला इसलिए मत करो कि वो तुम्हें तारीफ करे, या वो तुम्हारे लिए लाइक तुम्हारी बात माने। उसका भला इसलिए करो क्योंकि तुम बस उसका भला करना चाह रहे थे, दैट्स इट, ठीक है? अपना हिस्से का काम करो एंड लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। उससे एक्सपेक्ट मत करो, कि उससे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपसे थैंक यू बोलेगा वगैरह वगैरह, राइट? सो these are the small things which make you great. A leader don't do things because उसे दूसरों से अच्छा ही सुननी है, वो चीजें इसलिए करता है बिकॉज उसे वो करना है, ठीक है? दैट्स इट। तो उसका ध्यान रखना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, अवॉइड इंट्रोडक्शन इफ नॉट रिक्वायर्ड। लाइक मैनी पीपल, स्पेशली फ्रेशर्स क्या करते हैं,
अपनी स्टोरी में बहुत सारे इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग। फॉर सपोज देयर इज अ स्टोरी जिसमें हाँ एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है, एक पिक्चर एज्यूम करो, एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है, फायर फाइटर है, ठीक है। तो लोग स्टोरी लिख रहे हैं कि राम 24, a young man who is good in mathematics and have done engineering from IIT and saw that building get caught by fire, ठीक है। अब इस कंडीशन में यू विल बी गेटिंग टू नो दैट कि भाई इधर इस काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन की नीड नहीं थी, ठीक है। तो इस तरीके के इंट्रोडक्शन से या जो भी इररिलेवेंट इंट्रोडक्शन हो कैरेक्टर का जो मैच नहीं कर रहा है थीम या एक्शन से या पिक्चर से, उसे अवॉइड करना, ठीक है। सो ये समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं मैं फास्ट हो रहा हूँ थोड़ा? समझ में आ रहा है ना, सबसे सही चल रहा है? ओके। और ये रवि सांगू कौन है एक बार बताओगे? आप वही हो अब रवि सिंह तो अलग है। आप वही हो क्या जो मैं सोच रहा हूँ, रवि सांगू? मिस नहीं रवि सिंह नहीं, रवि सांगू नाम से एक और सर है, अकेडमी वाले हो क्या? चलो छोड़ो, सही है। मैं कहा था, देयर शुड बी अ इंट्रोडक्शन बता दिया, ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, देयर शुड बी अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन में नेसेसरी ये बता दिया। एंड शुड नॉट बी डेलिब्रेट, ठीक है, जैसा मैंने बताया। एंडिंग भी अच्छी करना, जितनी अच्छी स्टार्टिंग कर रहे हो उतनी अच्छी एंडिंग करना, ठीक है। बहुत लोग बस क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना कि एक पिक्चर है बोट वाली, उसमें बहुत लोग बस लास्ट में लिख देते हैं कि एट द एंड दे वर हैप्पी। दिस इज अ वेरी डेलिब्रेट काइंड ऑफ एंडिंग, मतलब बहुत छोटी सी एंडिंग कर दी आपने, बस अंत करने के लिए एंडिंग कर दी, एंडिंग करने के लिए ही लिख दिया है बस, ठीक है। एंडिंग भी थोड़ी अच्छी खासी लिखना है, राइट? थोड़ा जैसे फ्रेमिंग हर जगह प्रॉपर मेंटेन रहनी चाहिए, राइट? The next point is do not create any problem if you don't perceive it, right? So this is one of the most important point. And इधर सारा डाउट क्लियर होने वाला है आपका, वो जो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी वाला डाउट होता है ना सबको कि सर नेगेटिव पिक्चर पॉजिटिव पिक्चर, ठीक है, उसको क्लियर करते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, पिक्चर में अगर दिखा रखा है कि एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, या किसी को कोई इंजरी है या कोई सैड है, ईटीसी ईटीसी, अगर 100% यू आर श्योर कि ही इज सैड, तो लिखना इज प्रैक्टिकल, ठीक है। तो उससे मत भागो, ठीक है। अगर एक्सटेंट दिखा रखा है या कुछ चीज दिखा रखी है तो उसे ड्रामा, या किसी की डेथ दिखा रखी है तो उसे ड्रामा वगैरह मत बनाओ, उसे दिखाओ कि यार जो चीज है वो है। बट जब चीज होती नहीं है तब भी लोग दिखाते हैं, लाइक खुद गड्ढा खोद के उसको भर देते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो खुद गड्ढा खोद के उसे भरना, या फॉर सपोज एक पिक्चर है जिसमें कुछ गांव की लड़कियां दिखा रखी हैं एंड वो बैग लेके जा रही हैं, ठीक है, और एक गांव का सीन दिखा रखा है। अब एक बंदा पता है क्या लिखेगा, वो लिखेगा कि यार रवि ही आफ्टर कमिंग टू हिज विलेज ही सॉ दैट गर्ल्स वर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन, सो उसने वो कदम लिए वो कदम लिए वो कदम लिए, लास्ट में एजुकेशन गर्ल्स की इंप्रूव हो गई। भाई पिक्चर में कहाँ दिखा रखा था कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिल रही है? बस पिक्चर में तो दिखा रखा था कि गर्ल्स बैग लेके जा रही हैं, तो आपको कैसे दिमाग में आया कि पिक्चर में लाइक गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिल रही है, राइट? तो इसे कहते हैं खुद गड्ढा खोदा, उसने खुद ही गड्ढा खोद दिया कि एजुकेशन नहीं मिली, उसे खुद भर दिया, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं बनता है, राइट? तो इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब तक पिक्चर में अगर प्रॉब्लम है तो उसे तभी करना, अननेसेसरी पिक्चर की प्रॉब्लम्स को खुद मत डिजाइन करना कि सड़क पे बस सड़क दिखा रखी है, सड़क में गड्ढे बहुत है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव थिंकिंग, कि चीजें नहीं है तब भी आपको नेगेटिव दिख रही है, ठीक है। और लोग कहते हैं कि अगर यार डेथ दिखा रखी है, अगर मैं डेथ बना दूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अरे नहीं भाई, डेथ दिखा रखी है, डेथ इज नॉट नेगेटिव, इट इज अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, ठीक। सो समझ में आया मैं क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ? थोड़ा बहुत भी क्लियर हो रहा है? कुछ चीजें सेंस बना रही हैं, ठीक है। और ये खुद गड्ढा खोद के गड्ढा भरने वाली चीजें मोस्टली रिपीटर्स करते हैं। सो दिस पॉइंट वाज फॉर यू, ठीक है। जब तक चीजें नहीं नहीं है तो नहीं रखो, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट वाज, yeah, the most important point, your character, the last point too, your character is the replica of your personality, ठीक है। आप जो भी, अब सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे लाइक क्रक्स सुन लो इस सबका, ठीक है, दिमाग खोल के।
जो भी आप उस साइक के डोजियर में लिखने जा रहे हो, जो भी आप लिखने वाले हो, ईच एंड एवरी वर्ड, जो आप अपने मेन कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हो और जो चीज आप अपने जो को कैरेक्टर्स होते हैं आसपास वाले बंदे उनके बारे में लिख रहे हो, वो हर चीज आपको डिपेक्ट करेगी। आप कैसे हो आपको दिखाने वाली है, आपकी थिंकिंग कैसी है आपको दिखाने वाली है, राइट। अगर सामने वाला बंदा सही दिख रहा है पिक्चर में बट आप उसे पिक्चर में बना रहे हो कि उसे वो चोर था, तो भाई वो आपको दिखा रहा है कि आप सामने वाले को देख के चोर ही समझते हो। एक पिक्चर थोड़ा सा बताता हूँ, एक पिक्चर देखी है जिसमें एक बंदे की बैक दिखा रखी होती है, एक बंदा पीछे से उसे पीक करके देख रहा होता है, पबजी वाला पीक दिखा है, वो साइड में झुक के देखता है। वो पिक्चर सबने देखी होगी, बहुत फेमस काइंड ऑफ है। एक बंदा जा रहा है दूर और दूसरा बंदा, उन दोनों की पीठ दिखा रखी है, बैक से दिखा रखे दोनों, और दूसरा बंदा उन्हें पीक करके देख रहा है। देखी होगी, है ना? नहीं देखी यार, इतने रिपीटेड को क्या हो गया, वो तो सारी पिक्चर्स देख के रखते हैं। थम्स अप वगैरह दो, थोड़ा एक्टिव रहो यार। एनर्जी डाउन होगी क्या, क्या हुआ बताओ, एनर्जी डाउन होगी, ब्रेक चाहिए। तो टेट खत्म करते हैं फिर हम ओवर करेंगे, ठीक है? नो मोर, आज के लिए ओवर हो जाएगा फिर, ठीक है? वेट हम कभी और करेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, चलेगा। अभी सब एकदम इमोजी से भर दो, ठीक है, मेरी स्क्रीन को पहले। एक्टिव रहो थोड़ा, उंगली चलाओ अपनी। क्या सर, ठंड पड़ रही है, टेट पढ़ाए जा रहे हो, ठीक है? सो या कहाँ थे हम? योर कैरेक्टर इज अ रेप्लिका ऑफ योर पर्सनैलिटी। जो भी आप अपने कैरेक्टर के बारे में लिखने वाले हो, ठीक है, जो भी आप अपने को कैरेक्टर्स के बारे में लिखने वाले हो, वो आपको दिखाएंगे, आपके माइंडसेट को दिखाएंगे, ठीक है? अब एक पिक्चर होती है जहाँ पे दो लोगों की पीठ दिखा रखी होती है, एक बंदा दूसरे बंदे को देख रहा होता है, शकल किसी की नहीं दिखा रखी होती, तो लोग उस पिक्चर में पता है क्या लिखते हैं? लोग देखते हैं कि एक अजनबी आया, चोर काइंड ऑफ आया, उसने सबको, सोसाइटी को इन्फॉर्म कर दिया वगैरह वगैरह। अब उससे पता है क्या पता चल रहा है? कि भाई आप जब भी दूसरे बंदे को देखते हो आपको दूसरा चोर ही लग रहा है हमेशा, या आपको दूसरा अजनबी ही लग रहा है। जब भी आपको अगर ऐसी पिक्चर दिखाई, आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि भाई आपका दोस्त हो सकता है या कोई नेबर का पड़ोसी हो सकता है, चोर ही क्यों लगा? ठीक है? तो प्लीज अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, प्लीज, है ना? और ये चीज है, और एक और क्या था, एक और पॉइंट था मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला था। हम्म, Also, you missed point of emotions and feelings should be there. Right. ओके ओके ओके, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। ओके, सो द पॉइंट ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग इज, क्या लिखा है? साइक इज ऑल अबाउट हाउ वेल डू यू ऑर्गेनाइज एट द एंड, और में भी यही होता है। भाट, व्हाट इज भाट? भाट, ठीक है। सो द पॉइंट वाज देयर शुड बी इमोशंस एंड फीलिंग इन द पिक्चर इज, इस पॉइंट से मतलब सिंपली हम यही कहना चाह रहे हैं कि टेकिंग इट अप। आप माइक ऑन करके बोल सकते हो क्या? Currently, I cannot, but yeah, there are many things that you have not mentioned. But yes, you are doing correct. Matlab, you are telling them correct things, but time to time, SSB is changing. Like their SSRs have been, their SSRs have like got to one point कि सब लोगों को अब पता चल गया है how to crack SSB. So they are changing the fucking pattern now. They're changing whole different, like they're changing the pattern now because now very like people, those who can fake, those who can show their different personality are also getting recommended. So yeah, it's like that. SSB is changing, but you are doing like good work. ओके, I तो appreciate that. आप वही है ना, रोचा वाले रवि संगोना, रोचा है इनक्रेडिबल जर्नी वाले आशीष के दोस्त, राइट? नहीं, मैं कोई और हूँ. अच्छा, नाइस, बढ़िया।
कोई और मे बी, ठीक है। तो कहाँ था मैं, भूल गया। ओके, सो इमोशंस एंड फीलिंग वाला पॉइंट, या इमोशंस एंड फीलिंग वाला पॉइंट मतलब सिंपली वही था जो मैंने इन सबका क्रक्स निकाल के बताया कि देयर शुड बी इमोशंस एंड फीलिंग इन द स्टोरी। ठीक है, सिर्फ स्टोरी को इस तरीके से मत लेके जाना कि उसने ये किया उसने वो किया, उसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये लिख रहे हो कि यार शी लाइक यू कैन से, कैसे समझाओ यार, ये बहुत हार्ड है समझाना, क्या एग्जांपल दूं तो मैं। देखो जैसे एक, या एक पॉइंट होता है कि फॉर सपोज यू हैव सीन अ स्टोरी रिलेटेड टू एक्सीडेंट्स काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो अगर आपको स्टोरी दिखती है एक्सीडेंट काइंड ऑफ थिंग में, तो एक बंदा लिख रहा है कि यार ही रश्ड ओवर द सिचुएशन, ठीक है। अब इसी में अगर मैं थोड़ा इमोशंस एंड फीलिंग को ऐड करूं, देन वी कैन राइट ही इमीडिएटली रश्ड ओवर द सिचुएशन, ठीक है। या कुछ भी काम किया तो यू कैन राइट ही काइंड ऑफ कि उसमें थोड़ा इमोशंस वाले वर्ड लाने का, समझ पा रहे हो थोड़ा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक होता है कि ही रश्ड ओवर द सिचुएशन, मैं एक स्टोरी भेजूंगा उसमें दिस थिंग विल गेट क्लियर टू यू, ठीक है। एंड अभी जो बंदा आया था, ठीक है, सो ही वाज आल्सो राइट कि देयर आर मेनी पीपल, ठीक है। अभी इसका आंसर मैंने कल बहुत अच्छे से दिया था, फिर से देता हूँ, ठीक है। ही वाज आल्सो राइट, ठीक है, एंड दिस इज एब्सोल्यूट ट्रूथ कि लोग फेक पर्सनैलिटी दिखा के भी गेटिंग रिकमेंडेड, ठीक है, एंड दे आर गेटिंग इनटू एकेडमीज बाय गॉड ग्रेस एंड ऑल, ठीक है। अब इसका देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, अभी आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। आई विल बी लाइक, मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा आपके साथ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, दो ऑप्शन है, या तो एकदम फेक पर्सनैलिटी करके रिकमेंड हो जाओ, या खुद को इम्प्रूव करके रिकमेंड हो जाओ, ठीक है। दोनों से रिजल्ट एंड यही होने वाला है कि रिकमेंड होने हो, ठीक है। अब फेक पर्सनैलिटी में क्या होगा कि अगर फॉर सपोज रिकमेंड होके आप हो गए मेडिकल आउट परमानेंट वाला, देन फेक पर्सनैलिटी वो सिर्फ एसएसबी के लिए रहेगी, बाकी आप रहोगे वही जो आप पहले थे। पर अगर खुद को इम्प्रूव करके रिकमेंड हो गए उसके बाद भी मेडिकल आउट हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसमें आप इम्प्रूव हुए हो, ठीक है। इवन अगर आप खुद को इम्प्रूव करके मेडिकल आउट भी हो गए ना, देन मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत होगी, राइट। बिकॉज अभी इवन इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज, यू आर गेटिंग टू नो कि यार पीपल आर नॉट फॉलोइंग एनी टैग और ईटीसी, दे आर फॉलोइंग द स्किल्ड पर्सन, ठीक है। दे आर सीकिंग फॉर अ गुड पर्सन, राइट। एंड अगर आप थोड़ा सा हार्ड वे को चूज करोगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हार्ड वे पे जाना है, स्मार्ट वर्क भी करो, पर अगर आप थोड़ा हार्ड वे को चूज करोगे देन यू विल बी डेवलपिंग योरसेल्फ, ठीक है। भाई बंदा रिकमेंडेड है पर घर में कलेश चल रहा है, उसका कोई सेंस नहीं बनाता है, फॉर मी इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। बंदा रिकमेंडेड है दोस्तों से नहीं बन रही है, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। बंदा रिकमेंडेड है घर में पता नहीं क्या चल रहा है, भाई की लाइफ कैसी चल रही है, घर वालों की लाइफ कैसी चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। दोस्तों की लाइफ कैसी चल रही है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। ऐसे बंदे का कुछ काम भी नहीं है, ठीक है। सो माय एडवाइस विल बी कि गो थ्रू अ हार्ड पाथ, खुद को इम्प्रूव करके देन रिकमेंड हो, ठीक है। उसमें स्मार्ट वर्क कर सकते हो, इट इज अप टू यू, बट या खुद को इम्प्रूव करके रिकमेंड हो, राइट। दिस इज व्हाट मेक सेंस फॉर मी, है ना। अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो माय ब्रदर इज आल्सो ऑफिसर इन आर्मी, ठीक है। मैं बताता हूँ, जो सोल्जर्स होते हैं उनको भी, जो आप ऐसा अभी रवि सर इनसे ही पूछ लेना, दो तरह के ऑफिसर्स होते हैं, एक ऑफिसर जो हर सोल्जर को अच्छे लगते हैं, एक ऑफिसर जो किसी सोल्जर को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, अगेन जिस बंदे ने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया होता है ना, वो अलग दिखता है, और जिसने बस एसएसबी के लिए काम किया होता है वो अलग दिखता है, ठीक है। तो नाउ डिसीजन टू यू कि किसको इम्प्रूव करना है किसको नहीं करना है, राइट। सो चैट के सारे पॉइंट्स हो चुके हैं कवर, ठीक है। सर, हाँ बताइए। if you don't mind, I say something. हाँ बोलो।